नमस्कार। हम मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो बरही में स्थापित है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, मेरे हिसाब से लगभग 2000 की दवाएं यहाँ 1200 में उपलब्ध हो जाती है। और हमारे बरही नगर में जन औषधि के संचालक सनद गौतम जी यहाँ पर बड़ी सुविधाजनक तरीके से यहाँ पर जन औषधि केंद्र चलाते हैं और लोगों को पूरी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की सुविधा मुहैया कराते हैं। आइए चलते हैं सनद कुमार गौतम जी के साथ, वो इस केंद्र के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद पीडी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सनद गौतम, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बरही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन करता हूं तथा कोशिश मेरी यही रहती है कि हमारे लोगों को पूरी दवाएं टाइम पर उपलब्ध हों, खासकर बीपी और शुगर। करीब यहाँ 500 से 600 पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर ग्राहक हैं, इनको रेगुलरली बीपी और शुगर की दवाइयाँ लगती हैं। आज वो काफ़ी संतुष्ट हैं और इसके साथ ही हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो माताएं हैं उनके लिए सैनिटरी पैड जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ₹1 एक पैड के हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, वो आम जन तक जन जागरूकता के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जन जन तक पहुँचे और हर ग्रामीण महिला उसका उपयोग करे। यही हमारी कोशिश है, यही हमारी मतलब पूरा प्रयास रहता है। हम कॉलेजों में जाकर, स्कूलों में जाकर ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी बच्चियाँ हैं उनको इस मामले में जागरूक करके कि इसकी उपयोगिता क्या है। जन औषधि जो पैड उपलब्ध कराए गए हैं, एक तो रेट में काफ़ी कम है, स्वास्थ्य के लिए उनका क्या उपयोग है, उनको न लगाने से क्या शरीर में नुकसान हो सकते हैं, इस हेतु हम उनको हमेशा जागरूक करते हुए रहते हैं। यही हमारी अनवरत कोशिश रहती है कि लोगों को कैसे स्वास्थ्य लाभ कम से कम कीमत में, प्रधानमंत्री जी की जो है कि आयुष्मान हो भारत हमारा, तो उस मुहिम के तहत हम उसको अनवरत जारी रखेंगे। दूसरा हम आपको बता दूं कि ये हमारा बीपी जो हमारे यहाँ हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा ग्रामीण भी है, थोड़ा पैसे के मामले में उतना धनाढ्य नहीं है। बहुत से 90% लोग यहाँ बहुत गरीब हैं, जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है। उनको हम निःशुल्क बीपी टेस्ट करते हैं अपने बीपी इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, तथा शुगर का जो कि मार्केट में 50 रुपये लेते हैं शुगर टेस्ट का, वो हम मात्र 20 रुपये में करके देते हैं, जिससे यहाँ पे जो भी शुगर पेशेंट हैं वो अपना एक टाइम टेबल में एक निश्चित समय में अपना टेस्ट 20 रुपये में आकर जन औषधि केंद्र में कराते हैं। तीसरी चीज़, हमने एक नई सुविधा शुरू की है ऑनलाइन, जो कोविड काल में के कारण बहुत तेज़ी से आगे आया है और आज उसकी ज़रूरत भी है। हमारे नगर बरही में कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिससे कुछ भी अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमें दिखाना, मान लीजिए पेट का दर्द, लेडीज है, उनको कुछ भी अगर रोग होता है तो उसके लिए उन्हें कटनी या जबलपुर या नागपुर जाना पड़ता है। उसको देखते हुए हमने एक सोचा क्यों ना हम अपने बरही में ही ऐसी कोई सुविधा लाएँ जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अननेसेसरी जो पूरा दिन का समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, आने जाने का खर्च भी बचता है, वही चीज़ प्राथमिक उपचार हमने यहाँ पे तत्पर क्लिनिक के माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा, ये हमारा वीडियो कैमरा है जिससे कि पेशेंट को डायरेक्ट डॉक्टर देखता है और डॉक्टर को पेशेंट। यहाँ साउंड सिस्टम वगैरह भी है पूरा, जिससे इजीली वो अपने वे में पूरी बात वो सुन पाते हैं तथा पूरी तरह संतुष्ट हैं कि आज वो बरही में ही नागपुर वाली सुविधाएं पा रहे हैं। तथा हमारी अभी ये भी कोशिश है कि जो भी अपने क्षेत्र के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारी बातें चल रही हैं कि नागपुर के जो ज़्यादा डॉक्टर हैं उनको भी हम अपने तत्वनी क्लिनिक के माध्यम से यहाँ जोड़कर और कोशिश करें कि उनकी सलाह भी यहाँ पर उपलब्ध है। तथा हम कैंप के माध्यम से, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी नॉर्मली फीस जो होती है वो 600 से 700, 800, 1000 रुपये होती है। वो उसको हम क्या करते हैं कैंप के माध्यम से मात्र वही डॉक्टर 50 रुपये में देखते हैं, जो मंथ में होता है। अभी जैसे जनवरी में 4 कैंप हैं साइट, उसमें ऑर्थोपेडिक भी हैं और अपने एमडी मेडिसिन हैं,
स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, ये सभी जितने भी हैं वो सब 50 रुपये में आप यहाँ से परामर्श ले सकते हैं तथा वो जो भी दवाइयाँ लिखते हैं वो दवाइयाँ आप सस्ते रेट में जन औषधि केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। इस तरह हमने हजारों लोगों को किसी न किसी तरह स्वास्थ्य लाभ दिया है और उम्मीद है कि आने वाले समय में अभी 35 गांव हैं, धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि मैहर तहसील के भी कुछ लोग आते हैं, उमरिया के ज़िले के भी लोग आते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है तथा जन औषधि की जो उपयोगिता है वो आम लोगों तक पहुंच रही है और आने वाले समय में ये और बढ़िया और सुचारू रूप से अगर चलता रहेगा तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे अधिक लोगों को और लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सनत गौतम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बरही मध्य प्रदेश के कटनी जिले का सबसे विकसित शहर है। यहाँ से लगे मैहर, उमरिया और बिजराघोगढ़, अमरपुर, बांधोगढ़, ये पूरे गांव लगे हुए, लगभग मेरे अंदाज से 200 से 250 गांव लगे हुए हैं जहां से लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आते हैं। इन लोगों की संतुष्टि के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या ये संतुष्ट है इस केंद्र से? बिल्कुल पीडी भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं खुद ये महसूस करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत के दौर में जब मैं अकेला था तो कभी किसी कारणवश मैं लेट हो जाता था। मान लीजिए 10 बज गए, 11 बज गए, मैंने देखा कि जो बाहर से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से लोग आते थे वो 12 बजे तक भी मेरा वेट किए। मैंने उनसे बोला भी कि दादा क्यों इतना लेट किए, आप कहीं और से ले लेते। तो बोले बेटा तुम बस मेडिकल खोलो, 12 क्या हम तो 2 दिन तक बैठे रहेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 70 की दवाई हमें साथ में मिल रही है, तो वो कोई इशू नहीं है कि हमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो हमारे पास पर्याप्त है, बस पैसे नहीं। इसलिए मोदी जी ने एक काम तो अच्छा किया है कि एक आदमी अपना पूरा कोर्स ले रहा है। शुगर की दवाई है जो 250 की मिलती थी, आज उनको 50-60 रुपए में मिल रही है। तो कम से कम रेगुलर पूरे महीने की अगर दवाई खानी है तो बताते हैं कि हम लोग 8 दिन खाते थे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, क्योंकि इतनी महंगी होती थी। ग्रामीण इलाकों में क्या है, कमाई का साधन कुछ होता नहीं, सिर्फ वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो 600 रुपये महीने की है। 600 रुपये में उनको गोली दवाई भी खाना है अपना और बाकी का भी काम निपटाना है। कम से कम जन औषधि के आने से उनका 200-250 में दवाइयाँ हो गई, तो विधिवत अपनी हर रोज़ वाली दवाई भी ले रहे हैं और थोड़ा बहुत जो भी उनका खर्चे पानी है वो भी कर रहा है। इसी तरह उनका बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके जन औषधि के माध्यम से हमारा सब मेंटेन है, शुगर भी मेंटेन है, BP भी मेंटेन है। वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी खुश होते हैं कि चलो भाई तुम्हारा कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। जो शुगर बोलते थे कि हर बार फ्लैक्चुएट होता था, आज वो कम से कम कांस्टेंट है, एक लेवल में है और धीरे धीरे वो मतलब उनको बड़ा राहत महसूस हो रही है कि चलो जन औषधि की दवाइयाँ उतने ही उपयोगी हैं जितनी की मार्केट की दवाइयाँ। बल्कि कई चीज़ों में तो उनने ये बताया कि आपकी दवाइयाँ उनसे बेहतर हैं क्वालिटी के मामले में और रिजल्ट के मामले में, ये उनकी उपयोगिता है। तथा सभी लोग जितने भी खासकर वृद्ध लोग आते हैं वो हमेशा मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और ये बस नहीं, एक आयुष्मान जो योजना है उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्प करें, वहाँ से भी उनको बड़ी राहत मिल रही है। बड़े उपचार हैं। अपने बड़ी क्षेत्र में अभी विधायक जी ने अपना कैंप लगाया था, उसमें लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो एक आप समझिए कि मेरे ख्याल से भारत में एक ऐसा पहला शिविर होगा जो इतने बड़े लेवल में हुआ और इतना सक्सेसफुल रहा। आज भी आप जाएंगे भोपाल के चिरायु अस्पताल में तो 10-20 लोग बरही क्षेत्र के आपको मिलेंगे आयुष्मान के थ्रू इलाज कराते हुए। ये हमारे क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर पुनः धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? बरही से। जन औषधि मेडिकल के बारे में आप कब से जानते हैं? जन औषधि मेडिकल जब से बरही में खुली है तभी से मैं इस मेडिकल को जानता हूँ। जन औषधि से आपको क्या लाभ हुआ? जन औषधि मेडिकल से मुझे नहीं अपितु इस क्षेत्र की जनता को भी बहुत लाभ मिला। जो क्षेत्र की जनता जो दवाइयाँ महंगे दामों में खरीदते थे और कुछ तो लोग ऐसे थे कि जो पैसे की तंगी के कारण दवाई भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जन औषधि उनके लिए एक सौगात, एक वरदान साबित हुई। बरही में उन्हीं लोगों को दवाइयाँ उचित रेट में मिलती हैं और वो हंसी खुशी यहाँ से दवाइयाँ लेके जाते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो उनके चेहरे में एक खुशी भी रहती है कि यहाँ पे जब से ये जन औषधि खुला है इस क्षेत्र में
तो वहाँ दवाइयाँ सस्ते रेट में मिलती हैं और हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। बीपी शुगर जो 2-2, 2,500 रुपये हर महीने लोगों के इन्वेस्ट होते थे, ख़त्म होते थे, वही जन औषधि में 200 से 300 रुपये महीने में उनकी दवाइयाँ मिल रही हैं। तो लोग बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो खुश होके ही जाते हैं और लोग दवाइयों का प्रचार प्रसार भी करते हैं, रोज़ नए कस्टमर जुड़ते हैं। अच्छा, जो ये ऑनलाइन तत्वनी क्लिनिक के माध्यम से जो ऑनलाइन परामर्श दिया गया है, यहाँ पे सुविधा दी गई है, उसके बारे में आप जानते हैं? मैं जानता हूँ, सुना हुआ है मेरा कि ई क्लिनिक जैसे हुआ था तो कोविड काल में लोग डॉक्टरों के पास ना जाके एक सुविधा, एक मुहिम चली थी कि आप ई क्लिनिक के तहत मोबाइल टीवी के तहत स्क्रीन के तहत आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो वही यहाँ पे तत्वन ई क्लिनिक भी खुला हुआ है जनौषधि में, जहाँ पे लोग अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है या कोई रोग होता है, अगर उपचार करवाना है, बाहर जाते हैं तो बाहर ना जाने के अपेक्षा यहीं पे इलाज करवा लेते हैं, यहीं से डॉक्टर से उनका कंसल्टेशन हो जाता है और जो भी दवाइयाँ होती है फिर जनौषधि से यहाँ से ले लेते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ये जनौषधि में रेट जो MRP रहती है उससे ज़्यादा में तो नहीं मिलता? नहीं, जनौषधि में MRP से 1-2 रुपए बल्कि कम हो जाता है, लेकिन MRP से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं मिलती। अच्छा, आपका नाम? राम लखन सोनी। कहाँ से हैं आप? बरही। जनौषधि से कब से दवाई ले रहे हैं? 5-6 माह से। क्या फ़ायदा मिला आपको? मार्केट से लेते थे? हमको मार्केट से काफ़ी कम दाम में मिलती दवा, अच्छे दाम में मिलती है, फ़ायदा भी अच्छा करता है, सूट भी अच्छी करती दवा। पहले कितने की दवाई लेते थे, अब कितने की दवाई चल रही है? अगर हमने 100 की लिया है तो हमको यहाँ 60 की मिल गई। और दूसरों को भी आप प्रेरित करते हैं यहाँ से? जी, प्रचार प्रसार दोनों करते हैं। और आपके जान पहचान वालों ने भी यहाँ से लिया कुछ दवाई वगैरह? यहीं से जब दवाई हम दिलवाते हैं, उनको बताते हैं यहाँ सस्ता मिलता है। और कुछ आप इस मेडिकल के बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मेडिकल में सुझाव ये है कि इसी प्रकार चलती रहे दुकान, ये लोगों को लाभ मिलता रहे। ठीक है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद।